दूसरा इतिहास, मंदिर का बनना और टूटना। इसमें हम देखेंगे मंदिर का बनना और नाश किया जाना, आसा राजा की अच्छी शुरुआत और बाद में निष्फलता, यहूदा के अन्य राजा। दूसरा इतिहास के पहले 9 अध्याय सुलेमान के राज्य के विषय में बताते हैं, जिसके विषय में हमने पहले ही पहला राजा का अध्ययन करते समय जान लिया है। अध्याय 10 से 36 में हम यहूदा के 20 राजाओं के राज्य के विषय में पढ़ते हैं। रहूबियाम, अबीयाह, आसा, यहोशापात, एहोराम, अहज्याह, अतल्या, रानी, योआश, अमस्या, उज्जिया, योताम, आहाज, हिजकिया, मनश्शे, आमोन, ओशिया, यहोआहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन, सिदकिया। इन अध्यायों में 5 ऐसे समय कालों का बयान है जिसमें यहूदा मार्ग से भटका, और 4 ऐसे समय काल हैं जिसमें उसने परमेश्वर की ओर मन फिराया। इस पुस्तक का अंत यहूदा के बेबीलोन में बंधुआई में ले जाने पर होता है। राजा आसा की अच्छी शुरुआत और फिर निष्फल होना। अध्याय 14 से 16 में हम राजा आसा के विषय में पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत एक उत्कृष्ट राजा के रूप में हुई। 14वां अध्याय 2 से 6। जब उस पर इथियोपिया की 10 लाख सैनिकों वाली एक विशाल सेना ने हमला किया, तो उसने परमेश्वर को उसकी सहायता के लिए पुकारते हुए एक अद्भुत प्रार्थना की। सहायता के लिए पुराने नियम में ऐसी प्रार्थना के बहुत कम उदाहरण हैं। हे प्रभु यहोवा, सामर्थी के विरुद्ध युद्ध में निर्बल की मदद करने वाला तेरे अलावा और कौन है? इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा करते हैं और हम तो तेरे नाम से ही इस विशाल सेना के विरुद्ध आए हैं। हे प्रभु, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाए। 14वां अध्याय 11वां वचन। विश्वास की ऐसी अभिव्यक्ति प्रभु के लिए शत्रु को हराने के लिए काफी थी। अगर हम भी किसी परीक्षा में पड़े तो एक असहाय रूप में प्रभु पर निर्भर हो जाने के लिए ये एक अच्छी प्रार्थना है। लेकिन युद्ध जीत लेने के बाद एक नबी आया और उसने आसा से ये कहा, हे आसा, अगर तू प्रभु का खोजी बना रहेगा तो वह तुझे मिलता रहेगा, लेकिन अगर तू उसे त्याग देगा तो वह भी तुझे त्याग देगा। 15:2। युद्ध जीतने के बाद आसा के ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाने और सहायता के लिए निरंतर प्रभु पर निर्भर न रहने का खतरा बढ़ गया था, और प्रभु ये जानता था। यही खतरा हम सब पर भी मंडराता रहता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले 24 सालों तक आसा के साथ सब कुछ अच्छा ही रहा। फिर उसका सामना एक और शत्रु इज़राइल से हुआ, जिसकी सेना इथियोपियाई सेना से बहुत कमजोर थी। लेकिन इस बार उसने प्रभु की खोज करने के स्थान पर एक मूर्ति पूजक राजा से मदद लेने का फैसला किया। 16वां अध्याय 1 से 6। इस तरह उसकी समस्या का तात्कालिक हल तो हो गया, लेकिन आसा आत्मिक रूप में हार गया। परमेश्वर ने नबी हनानी को भेजा
कि वह इस विषय में आसा को सचेत कर दे। आसा से कहे हुए हनानी के शब्दों में हमें पुरानी वाचा की अद्भुत प्रतिज्ञाओं में से एक मिलती है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है कि जिनका हृदय पूरी तरह उसका है, वह उनके प्रति अपनी सामर्थ को दिखाए। दूसरा इतिहास 16:9। ध्यान दे कि यहाँ परमेश्वर की आंखें उन्हें नहीं खोज रही है जो पूरे हृदय से उसके है, क्योंकि वो उन्हें पहले ही जानता है। यहाँ लिखा है कि उसकी आंखें उन तरीकों की खोज में है जिनके द्वारा वह उन्हें संभाल सके जो पूरी तरह उसके है। ये एक अनोखी प्रतिज्ञा है जो हमें आश्वस्त करती है कि अगर हम पूरे हृदय से यीशु के शिष्य हैं, तो प्रभु हमारे पक्ष में आगे बढ़ेगा और सारी पृथ्वी पर हमारा समर्थन करेगा। एक प्रार्थना जो मैं बहुत सालों से करता रहा हूं वो ये है, प्रभु मेरे नगर में मुझे ऐसे लोगों के पास पहुंचा जो एक ईश्वरीय जीवन चाहते हैं कि हम एक दूसरे को आशीष दे सके, और फिर ऐसे लोगों के पास तू मुझे पूरे देश में और पूरे जगत में भी ले जा। अगर आप पूरे हृदय से प्रभु के हैं और अगर आपका लक्ष्य पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करना और उसकी इच्छा पूरा करना है, तो प्रभु आपको पूरे जगत में ऐसे दिल दिमाग वाले लोगों के पास पहुंचाएगा। वह आपके द्वारा उनको आशीषित करेगा और उनके द्वारा आपको आशीष देगा। अनेक सालों से मेरा यही अनुभव रहा है। बहुत से मसीह धर्म सिद्धांतों में सही होते हैं, लेकिन उनके हृदय पूरी तरह प्रभु के नहीं होते। उनकी कुछ दूसरी महत्वाकांक्षाएं होती है। बहुत से पूर्णकालिक मसीह सेवकों की भी कुछ निजी महत्वाकांक्षाएं होती है। वे सम्मान, धन और सुख चाहते हैं, इसलिए वे इस प्रतिज्ञा के पूरा होने का अनुभव कभी नहीं पाते। अपनी सभी शारीरिक महत्वाकांक्षाएं छोड़ दे और फिर सिर्फ प्रभु के उद्देश्य पूरे करने के लिए पूरे हृदय से अपने आप को उसे सौंप दे, तो वह एक चमत्कारिक रूप में आपके पक्ष में होकर काम करेगा। अगर आप प्रभु की बाट जो रहे हैं कि वह आपके विवाह के लिए एक साथी दे दे, और अगर जरूरी होगा तो वह पृथ्वी के दूसरे छोर से आपके लिए एक साथी लाएगा, क्योंकि उसकी आंखें आपकी तरफ से पूरी पृथ्वी पर घूम रही है। पूरी पृथ्वी पर उसकी सेवा के लिए आपके एक अंगुली लगाए बिना ही वह आपके लिए द्वार खोल देगा। आपके मांगने से पहले ही वह आपकी हर एक जरूरत पूरी कर देगा। जिनके हृदय पूरी तरह उसके हैं, उनके लिए बड़ी अनोखी आशीष रखी है। लेकिन राजा आसा ने हनानी के संदेश से मन नहीं फिराया। इसके बजाय वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने नबी को कारागार में डलवा दिया। सब बद से बदतर होता गया। फिर आसा ने गरीब इजरायलियों को सताना शुरू कर दिया। 16:10। 3 साल के बाद आसा का सामना एक और संकट से हुआ। इस बार उसकी अपनी देह में उसे ऐसी बीमारी हुई जिसका प्रभाव उसके पैरों पर हुआ।
शायद मधुमेही सड़ाव था। राजा होते हुए उसके पास इतना धन था कि वह देश के अच्छे से अच्छे चिकित्सक को बुला सकता था, लेकिन चिकित्सकों को बुलाने से पहले उसने वह नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। उसने अपना न्याय नहीं किया और प्रभु के मुख के दर्शन का खोजी नहीं हुआ। इसलिए सबसे अच्छा इलाज कराने के बावजूद वह मर गया। 16वां अध्याय 12 और 13। यहूदा के दूसरे राजा अध्याय 18। यहाँ हम देखते हैं कि यहोशापात अहाब के साथ मिलकर एक युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। वे सबसे पहले प्रभु से पूछना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिकायाह नबी को बुलवाया कि वो उनके लिए नबूवत करे। मिकायाह परमेश्वर का सच्चा नबी था, लेकिन किसी ने उससे कहा, तू कृपा करके उन्हीं नबियों की तरह बोलना जो पहले ही अहाब के जीतने की नबूवत कर चुके हैं। लेकिन वे सभी दूसरे नबी झूठे नबी थे। मुझे भी ऐसी सभाओं में से आमंत्रण मिले हैं जहां मुझसे ये कहा गया कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। लेकिन मिकायाह ने कहा, जो कुछ परमेश्वर कहेगा मैं वही कहूंगा। हमारे प्रचार दूसरों की कही बातों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। अगर आप परमेश्वर की सुनेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपको क्या बोलना है। बहुत से प्रचारक आज अमेरिकी प्रचारकों की पुस्तकें पढ़ते हैं और उनमें लिखी बातें दोहराते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या अमेरिका के लोगों से ही बात करता है? क्या वो भारत के लोगों से भी बात नहीं करता? आप परमेश्वर के एक पवित्र जन बने और जो वो कहता है वह सुने। मिकायाह ने क्योंकि सिर्फ वही बोला जो परमेश्वर ने उससे कहने के लिए बोला, इसलिए उन्होंने उसे सताया। उन्होंने उसके गाल पर थप्पड़ मारे और उसे कारागार में बंद कर दिया। 18:23। पूरे इतिहास में सच्चे नबियों को हमेशा सताया गया है। अध्याय 20 में हम पुराने नियम में परमेश्वर की स्तुति की सामर्थ प्रकट करने वाली एक अद्भुत कहानी पाते हैं। हम इसमें से बहुत से पाठ सीख सकते हैं। राजा यहोशापात से युद्ध करने के लिए बहुत से शत्रुओं ने मोर्चा बांधा। यहोशापात ने पिछली बार अहाब के साथ मिलकर युद्ध करने की बात में से अपना पाठ सीख लिया था, इसलिए उसने परमेश्वर की इच्छा जाननी चाहिए। उसने सहायता पाने के लिए एक बेहतरीन प्रार्थना की, जो उसके पिता आसा द्वारा की गई प्रार्थना जैसी ही थी। 14:11। उन 7 बातों पर ध्यान दीजिए जिनका अंगीकार करते हुए यहोशापात ने उन्हें परमेश्वर और स्वयं को याद दिलाया। 1. परमेश्वर की पूर्ण सर्वसत्ता। पद 6। 2. जो कुछ परमेश्वर इज़राइल के लिए पहले कर चुका था। पद 7। 3. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। पद 8 और 9। 4. ये कि इज़राइल परमेश्वर की विरासत थी। पद 11। 5. अपनी पूरी निर्बलता। पद 12। 6. अपनी पूरी नासमझी। पद 12। 7. अपनी परमेश्वर पर पूरी निर्भरता। पद 12। परमेश्वर ने फौरन एक नबी को भेजकर उस प्रार्थना का जवाब दिया, मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। अपने शत्रुओं का सामना करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। पद 15 से 17। तब यहोशापात ने
संगीतकारों को सैनिकों के आगे भेजा, और जब ये गायक प्रभु की स्तुति करने लगे तो प्रभु ने यहूदा के सारे शत्रुओं का नाश कर दिया। यहूदा उस सारी लूट से धनवान भी हुआ जो उसे अपने शत्रुओं से मिली। ये कहानी जीत का रास्ता दिखाती है। विश्वास से परमेश्वर की सर्वसत्ता और उसकी प्रतिज्ञाओं का अंगीकार, और शत्रु समस्याओं के सामने मौजूद रहने पर भी प्रभु के लिए स्तुति और धन्यवाद के बलिदान अर्पित करना। हमारा विश्वास स्तुति में अभिव्यक्त होता है। उन्होंने उसके कथनों पर विश्वास किया। उन्होंने उसकी स्तुति के गीत गाए। भजन संहिता 106:12। इसका उलट भी उतना ही सच है। जब हम परमेश्वर की स्तुति के गीत नहीं गाते तो ये साबित करते हैं कि हम उसके कथनों पर यानी वचनों पर विश्वास नहीं करते। अध्याय 26 में हम राजा उजिया के विषय में पढ़ते हैं। जिस वर्ष इस राजा की मृत्यु हुई थी, उसी वर्ष में यशायाह ने दर्शन में प्रभु को देखा था। यशायाह 6:1। राजा उजिया की शुरुआत अच्छी थी, और जब तक वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब तक प्रभु ने उसे सफल किया। 26:5। लेकिन जब वह सामर्थी हो गया तो उसका हृदय घमंड से इतना भर गया कि उसने अपने परमेश्वर से विश्वासघात किया। 26:16। मसीह जगत में भी पिछले 2000 सालों से यही कहानी दोहराई जा रही है। परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष देता है और वह घमंड से भर जाता है। जब परमेश्वर ने आपको आशीष दी हो और सामर्थ के साथ आपको इस्तेमाल किया हो, तब आपके लिए नम्र और दीन बने रहना बहुत मुश्किल होगा। उजिया अपनी सफलताओं की वजह से घमंडी हो गया और उसने याजक बनने का भी फैसला कर लिया। 300 साल पहले शाऊल द्वारा ऐसी मूर्खता के अनुभव में से भी उसने कुछ नहीं सीखा था। अजयार्ह, जो एक नीडर याजक था, उसने 80 अन्य याजकों के साथ मिलकर उजिया का विरोध किया। 26वां अध्याय 17 और 18। और उसे कहा, हे उजिया, परमेश्वर के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, वरन याजकों का है। ऐसे थोड़े से लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो राजाओं को धिक्कारने से भी पीछे नहीं हटते। हमें आज मसीही जगत में भी ऐसे ही कुछ लोगों की जरूरत है। उजिया याजकों पर क्रोधित हुआ और उसी समय उसके मस्तक में से कोढ़ फूट निकला। वो मंदिर से बाहर भागा। 26:20। वो लोगों के बीच में से निकाला गया और वो जीवन भर परमेश्वर के भवन में प्रवेश न कर सका और एक कोढ़ी के रूप में ही मरा। 26:21। जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको नहीं दी है, उसमें प्रवेश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अध्याय 32 में हम हिजकिय्याह को प्रभु द्वारा दी गई चमत्कारिक चंगाई के विषय में पढ़ते हैं। प्रभु ने उसे एक चिन्ह भी दिया। 32:24। आकाश में सूर्य पीछे लौट गया। दूसरा राजा 20वां अध्याय 1 से 11। दूसरे शब्दों में पृथ्वी 10 अंश विपरीत दिशा में घूम गई। यहोशू के समय काल में सूर्य अपनी जगह पर सिर्फ रुका रहा था
लेकिन हिजकिय्याह के समय काल में वह पीछे की तरफ लौट गया। यशायाह 38:8। बेबीलोन के लोगों ने ये देखा और उन्होंने ये जाना कि इस घटना का हिजकिय्याह से कुछ संबंध है। तब उनमें से कुछ उससे मिलने यरूशलेम गए। पद 31। और हिजकिय्याह को अपने ऊपर बड़ा गर्व महसूस हुआ और उसने बेबीलोन वासियों को अपना सारा खजाना और पूरा वैभव दिखाया। तब यशायाह नबी ने आकर उसे कहा कि उसने जो कुछ उन्हें दिखाया था वह एक दिन बेबीलोन में ले जाया जाएगा। 2 राजा 20वां अध्याय 13 से 17। लेकिन देखिए कि अध्याय 32-31 क्या कहता है। जब बेबीलोनी शासक हिजकिय्याह से सारी अद्भुत बातों के विषय में जानने आए, तब परमेश्वर ने उसे परख कर उसके मन का सारा भेद जानने के लिए उसे छोड़ दिया कि ये देखे कि वह नम्र और दीन होकर सारी महिमा परमेश्वर को देता है या गर्व से भरकर सारी महिमा स्वयं लेता है। उस परीक्षा में वह निष्फल हुआ। बहुत बार हमारे लिए कुछ करने के बाद परमेश्वर हमें ये देखने के लिए परखता है कि हम नम्र और दीन होकर उसे महिमा देते हैं या हम स्वयं उसकी महिमा लेते हैं। ये हो सकता है कि परमेश्वर ने आपकी सेवकाई को एक अद्भुत रीति से आशीषित किया हो, लेकिन आप उसकी साक्षी या उसका लिखित ब्यौरा इस तरह प्रस्तुत करते हैं जिसमें उसका सारा श्रेय आपको मिल जाता है। हिजकिय्याह ने भी यही किया था। वह कितना अच्छा राजा था, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि उसने अपना जीवन इस तरह पूरा किया। अध्याय 33 12 से 13 में हम मनश्शे के विषय में ऐसी बात पढ़ते हैं जो दूसरा राजा की पुस्तक में नहीं लिखी है। अपने जीवन के अंत में बंधुआई में जाने के बाद उसने अपना मन फिराया था। जब वह दुख में था तब उसने परमेश्वर से याचना की। मनश्शे ने 50 साल तक यरूशलेम में बहुत ही बुरे और घिनौने काम किए थे। उसने लोगों को सत्य के मार्ग से भटकाया था, मूर्तियों की पूजा की थी और अपने बच्चों का भी आग में होम बलि किया था। लेकिन फिर उसने अपना मन फिराकर प्रार्थना की और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसकी सुन ली। तब मनश्शे ने जान लिया कि प्रभु ही परमेश्वर है। 33:13। उसने मूर्तियों का नाश किया, प्रभु के लिए वेदी बनाई, उस पर मेल बलियां चढ़ाई और यहूदा को परमेश्वर की आराधना करने की आज्ञा दी। अगर सुलेमान ने भी इस तरह मन फिराया होता तो उसका उल्लेख पवित्र शास्त्र में जरूर शामिल किया जाता, लेकिन सुलेमान के मामले में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। इसी वजह से हम जानते हैं कि सुलेमान नरक में गया है, लेकिन मनश्शे ने मन फिराया था। एक व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे शुरू किया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसने उसे कैसे पूरा किया। अध्याय 36-21 में हमें वो कारण बताया गया है कि इजरायलियों को 70 साल तक बेबीलोन में बंधक बनाकर क्यों भेजा गया था। व्यवस्था के अनुसार उन्हें हर 7वें साल भूमि को सब्त का विश्राम देना था और उस वर्ष उन्हें कुछ बोना नहीं था। निर्गमन
23वां अध्याय 10 और 11। लेकिन उन्होंने अपने लालच में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसलिए जैसी चेतावनी उन्हें दी गई थी उसके अनुसार उन्हें दंड दिया गया। लय व्यवस्था 26वां अध्याय 34 और 43। उन्होंने 490 साल तक परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें 70 साल के बंधुआई में भेज दिया था। परमेश्वर का न्याय सच्चा होता है और देर सवेर हमें पकड़ ही लेता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, बहुत बार हम कुछ करने के बाद आप ये परखते हो कि हम नम्र और दीन होकर आपको महिमा देते हैं या हम स्वयं आपकी महिमा लेते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करना ताकि हम नम्र बने। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।